आज लेक्चर नंबर 10 है। लास्ट टाइम हमने जो है वो कॉम्पटन इफेक्ट जो है उसको स्टार्ट किया हुआ है। तो कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर आज हमने जो वेवलेंथ के अंदर शिफ्ट आती है डेल्टा लैम्डा, उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, डेल्टा लैम्डा जो है हमने फाइंड करनी है। कल मैंने आपको ये बताया था कि दो लॉज इसके ऊपर लगेंगे, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा और एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है वो इसके ऊपर अप्लाई होगा, और उन दोनों को अप्लाई करके हम जो है ये कैलकुलेट कर लेंगे इसकी जो वेवलेंथ के अंदर शिफ्ट है। अब उसके लिए सबसे पहले जो है मुझे कंपोनेंट्स की फॉर्म के अंदर जो है वो ड्रा करनी पड़ेगी फिगर जो है, ठीक है। फिर उन कंपोनेंट्स को हम उन्हीं कंपोनेंट्स के ऊपर हम मोमेंटम को भी लगाएंगे और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है उसको भी अप्लाई करेंगे। तो पहले मैं फिगर जो है उसको ड्रा करता हूँ। ये देखें कि हमारे पास यहाँ पर ये कोई टारगेट इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, ठीक है। ये कोई इलेक्ट्रॉन है ग्रेफाइट टारगेट का। यहाँ से ये एक इंसिडेंट बीम आई जो इसके साथ टकराई। इसका जो एनर्जी है वो E=hf है और इसका मोमेंटम जो है वो P वो hf/c है, ठीक है। ये जो यानी कि जो ये इंसिडेंट बीम आ रही है, ये फोटॉन जो आ रहा है, इसका मोमेंटम hf/c है और इसकी एनर्जी hf के बराबर है। अब ये टारगेट के साथ टकराने के बाद क्या होगी, स्कैटर होगी, ठीक है। ये इसके एक्सेस हैं जो जा रहे हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन जो है ये भी स्कैटर होगा, ठीक है। ये किसी एंगल फाई के ऊपर स्कैटर होगी और इसकी hf' जो है वो एनर्जी होगी, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा, इस तरफ स्कैटर होके जाएगा, तो ये किसी एंगल थीटा के ऊपर स्कैटर होगा और इसकी कोई वेलोसिटी v होगी जिसके साथ ये स्कैटर होता हुआ इस तरफ चला जाएगा, ठीक है। अब आपने इनको कंपोनेंट्स में ड्रा करना है। कंपोनेंट्स में आप किस तरह ड्रा करेंगे, एक परपेंडिकुलर इधर से ड्रा करें, एक परपेंडिकुलर इधर से ड्रा करें। अब आपके पास यहाँ पर ये hf' जो है इसकी एनर्जी है, ठीक है। तो ये फिगर मैंने किसके लिए बनाई है, ये एक्चुअली फिगर मैंने लीनियर मोमेंटम के लिए बनाई है। यहाँ पर ये मोमेंटम के कंपोनेंट्स आएंगे। तो अब इस तरफ इसका यहाँ पर ये जो कंपोनेंट होगा ये hf'/c, ठीक है। ये सामने परपेंडिकुलर, ये साइन ऑफ फाई होगा मोमेंटम का, और यहाँ से इसका जो ये वाला कंपोनेंट है ये होगा hf'(c cos ऑफ फाई। ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट। अब इलेक्ट्रॉन का ये वाला कंपोनेंट होगा mv साइन ऑफ थीटा, और जो ये वाला कंपोनेंट होगा ये होगा mv cos ऑफ थीटा। तो ये सारा मैंने जो है ये मोमेंटम की फॉर्म में इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर ये जो मैंने फिगर बनाई है इस पे मैंने लगाना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगानी है। तो पहले मैं अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो लगाऊं, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर ये रेस्ट के ऊपर है, अभी इसने मूव करना नहीं शुरू किया। ये मूव करना कब शुरू करेगा, जब ये इसके साथ आके टकराएगा, फोटॉन इसके साथ टकराएगा, तो टकराने के बाद ये मूव करना
शुरू करेगा उससे पहले ये रेस्ट मास पे है, तो यहाँ पर एनर्जी कितनी है, एच एफ इनिशियल, एच एफ मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाने लगा हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है उसको अप्लाई करने लगा हूँ, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को पहले इनिशियल देखता हूँ मैं। इनिशियल मेरे पास एच एफ प्लस एम नॉट सी स्क्वेयर है, ठीक है, एच एफ प्लस एम नॉट सी स्क्वेयर। हेलो सलाम शादी, हेलो, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो सही, ठीक है, अच्छा चलो ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक ठीक सही है, ठीक है, ठीक 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 है, ठीक ठीक। अब आओ मैं ना सुबह की ना ली था 9:30 बजे, तो तुम 9:30 बजे आ ही हो तो तार लाँगे, कोई मसला नहीं। मैं एक्टिव हूँ ना, मैं एक्टिव हूँ, नहीं जाऊँगा, ठीक है, हाँ ओ। अच्छा जी, ये अब इसकी इनिशियल एनर्जी है, ठीक है ना, ये देखें एच एफ और एम नॉट सी स्क्वायर। अब इसके बाद जो एनर्जी इसकी होगी वो एच एफ प्राइम प्लस एम सी स्क्वायर होगी, ये इक्वेशन नंबर 1 है। एम सी स्क्वायर क्या है, एम रेस्ट मास नहीं है, एम जो है वो मूविंग मास, जब इलेक्ट्रॉन ने मूव करना शुरू कर दिया। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ गई, दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब एच एफ इनिशियल एनर्जी है फोटॉन की, एम नॉट सी स्क्वायर रेस्ट मास एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, एच एफ प्राइम जो है वो स्कैटर्ड एनर्जी है फोटॉन की, और एम सी स्क्वायर एनर्जी है किसकी, मूविंग इलेक्ट्रॉन की। तो ये पूरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है इसके ऊपर अप्लाई हो गया। अब आपने दूसरे के ऊपर लगाना है, अब ये जो मैंने फिगर बनाई थी इस पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करना है। तो अब आप देखें इस पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यहाँ से देखें कितना मोमेंटम आ रहा है, P इज इक्वल टू एच एफ ओवर सी, ये मोमेंटम आ रहा है। तो एच एफ ओवर सी, अभी पहले मैं लगाने लगा हूँ एक्स कंपोनेंट के लिए, एक्स कंपोनेंट के लिए एच एफ प्लस सी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर तो ये तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है, तो इसका तो कोई मोमेंटम नहीं है, ज़ीरो है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम की तो कोई टर्म नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद जो एच एफ प्राइम ओवर सी काज ऑफ फाई इसका एक्स कंपोनेंट है एनर्जी का और मोमेंटम का, सॉरी, और एम वी काज ऑफ थीटा कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट है मोमेंटम का, ठीक है। तो इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास कोई पहला आ गया, फिर वाई कंपोनेंट पे आ, बल्कि वाई कंपोनेंट पे आने से पहले इसको थोड़ा सा रीअरेंज जो है वो कर लें, एच एफ ओवर सी माइनस एच एफ प्राइम ओवर सी काज ऑफ फाई इज इक्वल टू एम वी कॉज ऑफ थीटा, इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 2 है। क्या किया मैंने, इस टर्म को उठाकर इस तरफ जो है वो ले आया हूं। उसके बाद अब आ जाए वाई कंपोनेंट के ऊपर, तो वाई कंपोनेंट जो है उसके अंदर आप देखें कि वाई कंपोनेंट में हमारे पास जो है यहाँ पर तो कोई है ही नहीं है,
एनर्जी कोई अवेलेबल नहीं है वाई साइड के ऊपर, तो ना इलेक्ट्रॉन की और ना ही फोटॉन की है। तो ये फिर हो जाएगा हमारे पास 0 + 0 मोमेंटम इसका इधर, और HF'/c साइन ऑफ फाई माइनस MV साइन ऑफ थीटा। ये जो आपके पास MV साइन ऑफ थीटा है ये नीचे की तरफ है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ऊपर है, ठीक है, HF'/c, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव का साइन जो है वो आया है। अब आप इसको लिख सकते हैं HF'/c साइन ऑफ फाई MV साइन ऑफ थीटा। हेलो जी बन जी जी, मेरे नहीं सेकंड सेमेस्टर नहीं है, मेरे को फर्स्ट और थर्ड ने। अच्छा, ठीक है, ठीक है ना है कोई मसला नहीं। ओह अच्छा जी, तो अब आप देखें कि ये हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई, इसको आप कह दें कि ये इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है जी। अब आप क्या करें कि इक्वेशन 2 को 3 में से सब्ट्रैक्ट करें, पहले इसको स्क्वायर करें और ऐड करें। इक्वेशन 2 और 3 का स्क्वायर लें, 2 और 3 का स्क्वायर लें और फिर इनको क्या करें, ऐड कर दें, ठीक है। ये फिगर बना लिया आपने, मिटा दूं। टेक स्क्वायर ऑफ इक्वेशन 2 and 3 एंड ऐड दें, और इनको ऐड कर दें। तो इनको ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा, h² f²/c² प्लस h² f'/c² cos² फाई माइनस 2h² ff'/c² cos ऑफ फाई प्लस h² f'² c² sin² फाई इज इक्वल टू m² v² कॉमन निकल आ जाएगा और अंदर sin² थीटा प्लस cos² थीटा आ जाएगा। तो ये चीज़ तो वैसे ही 1 के बराबर जो है वो हो जाएगी। तो इधर से हमारे पास ये आ जाएगी वैल्यू h² f²/c² प्लस, अब ये जो है इसको इसके साथ मैं मिला दूं तो cos² प्लस sin² फाई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, प्लस h² f'² और ये वाली वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी, और आ जाएगा माइनस 2h² f'/c² cos ऑफ फाई इज इक्वल टू m² v²। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी, ठीक है जी। क्लियर है यहाँ तक स्टेप्स, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 4 जो है मेरे पास आ गई। अब जो हमारे पास इक्वेशन थी 1, कौन सी इक्वेशन मान थी, जिसके ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने लगाया था। उस इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करें
उसको स्क्वायर करें बोथ साइड्स पर इक्वेशन नंबर 1 को, यानी कि जो इक्वेशन नंबर 1 हमने ये लिखी थी इसको दोनों साइडों पर इसका क्या लें, इसका स्क्वायर जो है वो ले लें। तो इसका स्क्वायर लेंगे तो ये क्या आएगा, एच एफ माइनस एच एफ प्राइम का स्क्वायर प्लस एम नॉट सी 4 प्लस 2m नॉट सी स्क्वायर एच एफ माइनस एच एफ प्राइम एम स्क्वायर सी 4, ये आई। ठीक है, मैंने स्क्वायर लिया, दोनों साइडों पर उसको स्क्वायर को ओपन कर दिया। ठीक है, अब आप देखें कि यहाँ से इसका स्क्वायर अगर मैं ओपन करूँ तो ये एच स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर एफ प्राइम का स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर एफ एफ प्राइम प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस 2m नॉट एच एफ माइनस एच एफ प्राइम इज इक्वल टू एम स्क्वायर सी स्क्वायर। वो इस साइड से जो सी आ रहा था वो क्या हो गया, वो कैंसिल हो गया, वो कट गया। C4 यानी कि जो C4 था वो क्या हो गया, वो C स्क्वायर हो गया, यानी कि उससे मैंने डिवाइड कर दिया। तो इसके नीचे C स्क्वायर आ जाएगा और इसके नीचे भी C स्क्वायर आ जाएगा। क्या किया, C स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ठीक है, और जब इसके डिवाइड किया तो इसके नीचे भी C स्क्वायर जो है वो आ गया। तो ये मेरे पास ये वाली जो इक्वेशन है, अब ये इक्वेशन नंबर 5 मेरे पास जो है वो आ गई। ठीक है, अब क्या क्या आपने दोनों इक्वेशन जो थी उनका स्क्वायर लेके उनको सॉल्व कर लिया। नाउ अब हमने नेक्स्ट क्या करना है कि अब ये हमारे पास इक्वेशन, एक इक्वेशन हमारे पास आ गई है 5 और एक हमारे पास इक्वेशन 4 है। अब 5 और 4 को आपस में सब्ट्रैक्ट करें, इक्वेशन 5 और 4 को सब्ट्रैक्ट करें। Now subtract equation 4 and 5। इक्वेशन 4 और 5 जो है उसको सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास क्या आएगा, एच स्क्वायर एफ स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एफ प्राइम स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2m नॉट एच एफ माइनस एच एफ प्राइम माइनस एच स्क्वायर एफ स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एफ प्राइम स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर एफ एफ प्राइम ओवर सी स्क्वायर cos of phi, that is equal to m square c square minus m square v square। या दोनों इक्वेशंस जो हैं उनको हमने क्या किया है, उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये हमारे पास जो है वो वैल्यू आ गई। अब आप यहाँ से देखें कि जब सब्ट्रैक्ट किया तो इनमें से कुछ टर्में कैंसिल होंगी, जैसे ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास पीछे जो है वो क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा हमारे पास 2h स्क्वायर एफ एफ प्राइम ओवर सी स्क्वायर cos of phi -1
प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2m नॉट एच एफ माइनस एच एफ प्राइम इज इक्वल टू, अब इसमें से एम स्क्वायर को कॉमन निकाल लें तो सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर मेरे पास आ गया। ठीक है, इसको मैं कह देता हूं कि ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 6 जो है वो आ गई। ठीक है, अब इसके अंदर ना मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, ये वाली चीज़ जो है इक्वेशन नंबर 6 की, ये कौन सी साइड है, राइट साइड है। राइट साइड के ऊपर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो इसकी वैल्यू के लिए मुझे रिलेटिविस्टिक मास का फार्मूला जो है वो यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, रिलेटिविस्टिक मास का जो फार्मूला है m इज इक्वल टू एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर का अंडर रूट, ये आ जाएगा। ये रिलेटिविस्टिक मास का फार्मूला है, इसका आप स्क्वायर ले लें तो एम स्क्वायर इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर। जी किधर, इधर इधर, ओ अच्छा, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, यू आर राइट राइट, यू आर राइट, गुड। अच्छा, तो बाकी ठीक है ना। अच्छा, अब आप देखें कि ये जो हमारे पास है यहाँ से सी स्क्वायर का एलसीएम ले लेंगे, वो सी स्क्वायर क्या चला जाएगा, इस तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, ये चीज़ आ गई। इसको कह दें इक्वेशन नंबर 7। अब आप देखें कि जो इक्वेशन नंबर 6 के अंदर ये वाली वैल्यू थी, ये वाली, क्या मेरे पास ये वैल्यू इधर आ गई है, आ गई है। यानी कि एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा। अब आप इसी जगह पर एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर जो है उसको पुट कर दें तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास 2h स्क्वायर एफ एफ प्राइम ओवर सी स्क्वायर cos ऑफ फाई माइनस 1 प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2m नॉट h को कॉमन निकालें एफ माइनस एफ प्राइम इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। अब मेरा ख्याल आप इनको दोनों को आपस में काट सकते हैं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2m नॉट h f माइनस एफ प्राइम दैट इज इक्वल टू 2h स्क्वायर एफ एफ प्राइम ओवर सी स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस cos ऑफ फाई। अब ये cos ऑफ फाई माइनस 1 था, जब मैं उस तरफ लेके गया हूँ तो इसने नेगेटिव होना था, तो मैंने नेगेटिव को कॉमन निकाल लिया, तो मैंने इसको 1 माइनस cos ऑफ फाई जो है वो राइट डाउन कर दिया। ठीक है, प्लस बाकी तो वो दोनों टर्में जो हैं वापस में कैंसिल हो गई हैं। ठीक है, अब आप देखें कि हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब इसको ज़रा रीअरेंज कर लेते हैं इस इक्वेशन को, तो f माइनस एफ प्राइम ओवर यहाँ से ये एफ एफ प्राइम इसके नीचे ले आऊँ, दैट इज इक्वल टू 2h स्क्वेयर और यहाँ से 2h एम नॉट सी स्क्वेयर 1 माइनस cos ऑफ फाई। ये वाली टर्म उठा के इधर ले गया, ये वाली टर्म उठा के इस तरफ ले गया, उस वाली टर्म को उठा के इसके नीचे ले आया। ठीक है, अब आप देखें कि यहाँ से ये h जो है ये एक दफ़ा इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा और 2 के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, तो f माइनस एफ प्राइम
एफ प्राइम इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉज ऑफ फाई मेरे पास आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक। अब आप देखेंगे ये वैल्यू ये हमारे पास आ गया, बस कुछ नहीं रहेगा, बस अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना है तो हमारे पास शिफ्ट जो है वो निकल आएगी। इसको आप लिख लें एफ ओवर एफ प्राइम माइनस एफ प्राइम ओवर एफ प्राइम इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉज ऑफ फाई। तो यहाँ पर ये एफ प्राइम से कटा, एफ से कटा, तो ये आ जाएगा 1 ओवर एफ प्राइम माइनस 1 ओवर एफ एच ओवर एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉज ऑफ फाई। ये आपस में कैंसल आउट जो है वो हो जाएंगे। अब आपको पता है कि सी बराबर होता है एफ लैम्डा के, तो यहाँ से f की वैल्यू निकालूँ तो ये c ओवर लैम्डा आएगी, और f प्राइम की निकालूँ तो c ओवर लैम्डा प्राइम आएगी। तो ये वैल्यूज़ जो हैं इनको आप पुट कर दें उसी इक्वेशन में ऊपर। तो इस इक्वेशन के अंदर आप इसको पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लैम्डा प्राइम ओवर सी माइनस लैम्डा ओवर सी इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉज ऑफ फाई। तो ये सी इधर से कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा एच ओवर एम नॉट सी 1 माइनस कॉज ऑफ फाई आ जाएगा। तो लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा क्या है, लैम्डा प्राइम इज द वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड एक्स रेज एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट एक्स रेज। तो इनका डिफरेंस आ गया, तो व्हाट इज दिस, डेल्टा लैम्डा, दिस इज द शिफ्ट। लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा लैम्डा। तो डेल्टा लैम्डा एच ओवर एम नॉट सी 1 माइनस कॉज ऑफ फाई के बराबर आ जाए। ठीक है, तो ये आपकी वेवलेंथ की शिफ्ट निकल आई, और ये वेवलेंथ आप देख सकते हैं कि सिर्फ स्कैटरिंग एंगल फाई के ऊपर डिपेंड कर गया। ये सारा वाला फैक्टर जो है ये तो कांस्टेंट है, और ये फाई जो है ये वेरी कर सकता है, फाई वेरी कर सकता है 0 से 180 डिग्री तक। तो इन एंगल्स के की जो लिमिट्स हैं उनके अंदर हम स्कैटरिंग जो है उसको चेक जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर अब आप यहां पर देखें कि नाउ इफ मेरे पास जो है वो फाई 90 डिग्री है, तो डेल्टा लैम्डा एच ओवर एम नॉट सी 1 माइनस कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री किसके बराबर होता है, 0 के। तो डेल्टा लैम्डा एच ओवर एम नॉट सी आ जाएगा। इसको कहते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ। ठीक है, इसको कॉम्पटन वेवलेंथ का नाम दिया जाता है जब 90 डिग्री। उसके बाद अगर यहाँ पर फाई को 0 डिग्री रखेंगे तो ये डेल्टा लैम्डा तो वैसे 0 हो जाएगी, फिर तो स्कैटरिंग हो ही नहीं रही। ठीक है ना, अगर फाई 0 डिग्री है तो डेल्टा लैम्डा एच ओवर एम नॉट सी 1 माइनस कॉस 0 डिग्री किसके बराबर होता है, 1 के। तो ये तो कट गया, तो डेल्टा लैम्डा 0 के बराबर आ गया। वो तो स्कैटरिंग हो नहीं रहा, स्कैटरिंग एंगल फाई होगा तो स्कैटरिंग जो है वो होगी। तो जो कॉम्पटन वेवलेंथ होती है ये लार्ज होती है फॉर द टारगेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मासेस। जिनके लिए लार्ज होती है कॉम्पटन वेवलेंथ डेल्टा लैम्डा एच ओवर एम नॉट सी, ऐसे टारगेट के जिनके इलेक्ट्रॉनिक मासेस लार्ज होते हैं। इसीलिए जो कॉम्पटन इफेक्ट है वो प्रेडिक्टेबल नहीं है विद विजिबल लाइट। ठीक है, इसलिए विजिबल लाइट से वो
नहीं हम उसको देख सकते, जो इन्वॉल्व करता है पार्टिकल्स और जो मास होते हैं उनकी स्कैटरिंग को। क्यों? क्योंकि जो टारगेट्स आपने यूज़ करने हैं, यानी कि जो टारगेट आप यूज़ कर रहे हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक मास ज़्यादा होगा, तो तब आपको क्या होगा, तब आपको कॉम्पटन इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। और विजिबल लाइट जो है वो जब लार्ज इलेक्ट्रॉनिक्स मास के साथ इंटरेक्ट करेगी तो उसके नतीजे में उसकी एनर्जी कम होगी और वो इलेक्ट्रॉन को स्कैटर नहीं कर पाएगी। इसलिए इन लार्ज एटॉमिक मासेस के लिए हमारे पास एनर्जेटिक वेव्स का होना ज़रूरी है। तो विजिबल लाइट जो है, अगर आप विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम देखें तो विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम क्या है, वो तो मिड में आ रहा होता है। कहाँ पे आ रहा होता है? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक आ रहा था, ये मिड के अंदर आ रहा है। ना इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ना इसकी एनर्जी बहुत कम है। तो ऐसी लाइट जो कि ज़्यादा एनर्जी की नहीं है, उससे आप कॉम्पटन इफेक्ट को नहीं देख सकते, क्योंकि कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर लार्ज जो है इलेक्ट्रॉनिक मासेस, जैसे इलेक्ट्रॉन को यूज़ किया जाता है। अब इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो आपको पता है कि किसके बराबर होता है, ME 9.31 9.1 10⁻³ किलोग्राम, ये इसका मास होता है इलेक्ट्रॉन का। तो ये हालांकि -31 के अंदर जा रहा है, फिर भी आप इसको जो है वो लार्ज एटॉमिक मासेस के अंदर हम इसको कंसिडर करते हैं। तो ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि क्यों नहीं जो विजिबल लाइट है उससे आप कॉम्पटन इफेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो वहाँ पर आप सीधा सीधा ये जवाब लिखेंगे कि लार्ज एटॉमिक मासेस के लिए हमें हाईली एनर्जेटिक रेज जो है उनकी ज़रूरत है। ठीक है, तो अब ये वैसे ये चैप्टर आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया। जो आपने लेक्चर्स लेने शुरू किए थे यूट्यूब पे, वो शायद ग्रुप वेलोसिटी से शुरू हुए थे, ठीक है ना, वो शुरू हुए थे ग्रुप वेलोसिटी से, पेज 81 से स्टार्ट हुए थे। ठीक है, वो पेज 81 से स्टार्ट हुए थे। अभी मैंने आपको 3 प्रूफ्स कराने हैं, जो वीन्स लॉ का है और उसका, और उसके बाद इसके ये कुछ पेजेस मैं पढ़ाऊंगा। फिर मैं आगे देखूंगा कि मैंने कितना और आगे कोर्स कितना रहता है या ख़त्म ही हो गया हुआ है। ठीक है, आई विल सी दैट। फिर मैं आप पे टेस्ट लेने जो है वो शुरू कर दूँगा। उसके बाद आपको मैंने कहा था कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल जो हैं वो क्या करने हैं, वो करने हैं। तो वो पता नहीं आपने किए हैं या नहीं किए हैं, बहरहाल किसी ने मेरे साथ डिस्कस नहीं किए है।